बच्चों, आज उसी चैप्टर बढ़िया दावत को पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। बढ़िया दावत। इस कहानी का जो संदेश है बुद्धिमानी से कठिन काम आसान किया जा सकता है। बुद्धिमानी से कठिन समस्या चुनौती आए तो उसको हल किया जा सकता है। जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। मैंने उस दिन बताया था तालाब में कौन रहता था। तो में आ की मात्रा, लौ में आ की मात्रा। और तालाब में कौन रहता था? पहले ये दृश्य था कहाँ का? दृश्य जो है जंगल का है। जंगल में पेड़ पौधे पहाड़ के साथ साथ क्या होते हैं? नदी, झरने, पहाड़, तालाब भी होते हैं। तो जंगल में एक तालाब भी था। तालाब, तो में आ की मात्रा, लौ में आ की मात्रा, बहुत तालाब। और उसमें कौन रहता था तालाब में? एक कछुआ रहता था। क, छ में छटाऊ की मात्रा, आ। और तालाब के किनारे में एक पेड़ था। क्या था बच्चों? पेड़। प में एक की मात्रा, बड़ा रहा, पेड़। और उस पर एक उल्लू पक्षी रहता था। और कछुआ और उल्लू की दोस्ती हो गई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। क्या हो गई दोनों में? दोस्ती। दौ में ओ की मात्रा, सौ तो संयुक्त बड़ा ई, दोस्ती हो गई। दोनों प्रतिदिन गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि एक बाघ वहां पहुंचा। जंगल है तो जंगली जानवर तो होंगे ही। तो वहां पर एक कौन आ गया? बाघ आ गया। बाघ, ब में आ की मात्रा, घ, बाघ आ गया। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। किसको देखकर? बाघ को देखकर। किसने देखा? तो उल्लू ने देखा, क्योंकि वो पेड़ पे था और कछुआ तो नीचे था। कछुआ तो नहीं देख पाएगा, लेकिन उल्लू तो बहुत दूर से देख लिया उसको, इसलिए चिल्लाया, भागो भागो दोस्त। किसे बोल रहा था? कछुआ को बोल रहा था। कौन बोल रहा था? उल्लू बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि बाघ आएगा तो कछुआ को खा जाएगा, पकड़ लेगा। कछुआ भागा। कछुआ उल्लू की बात को सुना और वह भागना प्रारंभ किया, पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंचा। हम सभी को मालूम है बच्चों कि कछुआ क्या होता है? घोड़े की तरह तेज दौड़ता है? नहीं। बाघ की तरह तेज दौड़ता है? नहीं। हमारे तरह तेज दौड़ता है? नहीं। कछुआ जो है बहुत धीमी चाल होता है कछुआ का।
कैसा चाल होता है? धीमी। ध में बड़ाई, म में बड़ाई। धीमी मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब ज्यादा तेज नहीं होना, धीमी चाल। ध में बड़ाई की मात्रा, म में बड़ाई की मात्रा धी, म में बड़ाई की मात्रा मी, धीमी। च में आ की मात्रा ल, चाल मतलब ग। त में छटाई की मात्रा ती, गति, धीरे धीरे गति। तालाब तक नहीं पहुंच पाया, बाघ ने छलांग लगाई। छलांग मतलब बाघ ने क्या किया? छलांग। छ ल में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु को। छलांग मतलब कूदना, कूद गया, जंप कर गया, कूद गया। कछुए को पंजे में दबोच लिया। तुम चित्र में देखो, बाघ ने कछुए को अपने ये दो हाथ से पकड़ के रखा, दबोच लिया, फिर मुंह में पकड़ लिया। उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत मिली, आज मजा आ जाएगा खाने में। किसने सोचा? बाघ ने सोचा। मगर यह क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं तोड़ पाया। कौन? बाघ बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसने दांतों से, अपनी नाखून से कछुए को काटने की बहुत कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोच नहीं आया। कछुआ का जो खोल कैसा था? ऊपरी आवरण कैसा था? सख्त मतलब बहुत मजबूत। म ज ब में बड़ा ऊ की मात्रा तो मजबूत था। खरोच नहीं आ पाया। बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा, परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उल्लू को मन में यह था कि कैसे बचाए अपने दोस्त कछुआ को। उसने बाघ से कहा, पेड़ पर से, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है ना। कछुआ धूप में जमीन पर था, तो धूप लगने से क्या हुआ? वो कठोर हो गया, सख्त हो गया। कछुए का खोल धूप में रखकर सख्त हो गया। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम हो जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। किसने कहा? किसने कहा? उल्लू ने कहा। किसे कहा? हैरान परेशान बाघ का, क्योंकि बाघ तो उसको काट नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था। कि बोला भाई ये कठोर हो गया, सख्त हो गया है, इसको यदि आप नदी में तालाब में जाने देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? मुलायम भी हो जाएगा। और जब ये मुलायम हो जाता है ना तो स्वादिष्ट हो जाता है, बहुत जायकेदार हो जाता है, खाने में मजा आता है, टेस्टफुल हो जाता है। बाघ ने सोचा उल्लू तो समझदार जानवर होता है, वो ठीक ही कह रहा हो। बाघ ने क्या सोचा कि उल्लू को पक्षी में समझदार माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। ये जो भी हमको कुछ सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो सही कह रहा होगा। हाँ, फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वह गरज कर बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो? मुझे नहीं मालूम है कि इसको हम यदि पानी में दे देंगे तो ये मुलायम भी हो जाएगा और स्वादिष्ट हो जाएगा। तुम अपना सुझाव अपने पास रखो, हम तो ऐसे भी इसको पानी में जाने देने वाले थे। मैंने तो कई कछुए इसी तरह मुलायम करके खाए हैं, मैं तो अब उसको जाने ही देने वाला था, फिर जाकर पकड़ लूँगा। क्योंकि वो अपने आप को बेवकूफ़ भी नहीं समझना चाहता था और वह हारा हुआ भी अपने को दिखाना नहीं चाहता था। और चिड़िया उल्लू को दिखाना चाहता था कि वास्तविक रूप से वह भी ज्ञानी है, बुद्धिमान है। यह कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया।
तालाब के अंदर चला गया, बहुत नीचे। बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा। सुबह हो गया, दिन हो गया, शाम हो गया, लेकिन वो कछुआ बाहर नहीं आया। बेचारा बाघ क्या बन गया? मूर्ख बन गया, और कछुए का प्राण बच गया। और किसके बुद्धिमानी से बच गया? उल्लू के बुद्धिमानी से बच गया। किसके बुद्धिमानी से बच गया बच्चों? उल्लू के बुद्धिमानी से बच गया। जानते हो, यदि हम अपने बुद्धि का, यदि ज्ञान का, होशियारी का प्रयोग करें तो हम बड़े से बड़े समस्या का समाधान कर सकते हैं। बच्चों, अब देखो, तुम्हें मैं देखो, मैं दिखाता हूँ तुमको प्रश्न। क में छोटा ई की मात्रा, 100 9 में ई की मात्रा। किसने क में छोटा ई की मात्रा की 100 में ई की मात्रा से? किससे? क में आ की मात्रा हा कहा। नंबर क। क में छोटा ऊ की मात्रा म, तुम। म में छोटा ऊ की मात्रा मु, झ में एक की मात्रा जे, मुझे। क य संयुक्त आ की मात्रा क्या? क त में आ की मात्रा ता, बता। र ह में एक मात्रा हे, रहे। हो, ह में ओ की मात्रा हो। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्या होगा उत्तर बताओ? प्रश्न है, तुम मुझे क्या बता रहे हो? किसने कहा और किससे कहा? बच्चों, हम सबको मालूम है किसने कहा था। तो ब में आ की मात्रा भ, बाघ। 9 में ए की मात्रा ने, छोटा ऊ, ल बड़ा ऊ, उल्लू। 100 में ए की मात्रा से, क में आ की मात्रा हा कहा। ठीक है बच्चों, और एक प्रश्न देता हूं। दूसरा है, ग में आ की मात्रा, ग में ओ की मात्रा को भागो। ग में ओ की मात्रा, 100 त संयुक्त दोस्त। ग में आ की मात्रा, ग में ओ की मात्रा को भागो। क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर क्या होगा बताओ? इसका उत्तर होगा भागो दोस्त भागो। कौन लोग दोस्त था? उल्लू और कछुआ। तो किसने कहा था पेड़ पर से? छोटा ऊ, ल बड़ा ऊ, उल्लू। 9 में ए की मात्रा ने किससे कहा? दोस्त, अपने दोस्त क। 6 में छोटा ऊ की मात्रा आ, कछुआ। 100 में ए की मात्रा से। ठीक है, और एक प्रश्न कराता हूं। हो गया। आज त में ओ की मात्रा तो, ब ध में छोटा ई की मात्रा, य में आ की मात्रा बढ़िया। द में आ की मात्रा व तो दावत होगी।
किसने बोला आज तो बढ़िया दावत होगी? बाघ, गौ में आके मात्रा बाघ हो, बाघ, आ नौ में की मात्रा नहीं, अपने, आप, सौ में एक की मात्रा से, हो में आके मात्रा हाथ, कहा। बच्चों ये सब प्रश्न तुमको मैंने कराया, ऐसा ही और भी प्रश्न दूंगा होमवर्क करने के लिए। और ये कहानी खत्म हो गया और प्रश्न उत्तर जो है अगले चैप्टर में अगले दिन मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चों।